आजकल कनाडा भी पाकिस्तान का भाई दिखता नजर आ रहा है, जो भारत के सामने मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करते आ रहे हैं। भारत कई बार कनाडा को चेतावनी दे चुका है कि वो अपने देश के खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन ले, उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ छुपा हुआ है। शायद वो खालिस्तानियों का सपोर्ट करके इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों खालिस्तानी आतंकी निर्जर की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने कर दी और जस्टिन ट्रूडो ये आरोप भारत पर लगा रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत के किसी एजेंट ने ही निर्जर की हत्या की है और जस्टिन ट्रूडो ऐसा रोना कर रहे हैं जैसे कि उनका कोई रिश्तेदार मर गया हो। उल्टा ट्रूडो ये बयान दे रहे हैं कि चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे देश का नागरिक था और इसमें सारी गलती भारत की बता दी है। हाल ही में ट्रूडो ने अपनी औकात के बाहर जाकर काम किया है। इन्होंने भारत के टॉप डिप्लोमेट को हटाने का आदेश दे दिया, यानी कि कनाडा ने उड़ता तीतर अपने पिछवाड़े में ले लिया है। हालांकि इस मामले में भारत की बड़ी जीत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि आजकल जैसा काम ट्रूडो कर रहे हैं उनके देश की जनताएं उनसे नाराज है। कनाडा के कई नागरिकों ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रूडो ने कनाडा की हालत पाकिस्तान की जैसी कर दी है और भारत पहले से ये कहता आ रहा है कि जब तक कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं होगी तब तक भारत और कनाडा के बीच में कोई व्यापारिक समझौते नहीं हो सकते। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो सकता। ट्रूडो के राजनीतिक अंत की शुरुआत भारत में हुई है G20 समिट के सम्मेलन की बैठक से ही शुरू हो गया है। जस्टिन ट्रूडो ने G20 समिट में भी अपनी अकड़ दिखाई और खालिस्तानियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में बचाने का प्रयास किया। कनाडा के प्रसिद्ध अखबार टोरंटो सन ने लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो विदेशी राजनीतिक गतिविधियों में असफल हो गए हैं और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो पाकिस्तान जैसे भीखमंगे देश के प्रधानमंत्री हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। कनाडा के संसद के अन्य सदस्य भी ये बोल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। इन सदस्यों ने ट्रूडो को जमकर धोया, साथ ही ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों की वजह से आज सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन अब ट्रूडो के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं और वहाँ के मूल निवासी भी ट्रूडो की नीति से परेशान हो चुके हैं। कनाडा के लोगों को भी लग रहा है कि खालिस्तानी विचारधारा उनके देश पर हावी होती जा रही है और लोगों को डर लग रहा है कि खालिस्तानी उनके शहरों पर, उनके सोर्सेज पर कब्जा करते जा रहे हैं। ये खालिस्तानी आतंकी दिन भर सड़कों पर रैलियां निकालते हैं और भारत विरोधी नारे लगाते हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं और इन्हीं चीजों से वहाँ की आम जनता परेशान हो रही है। कनाडा के आम नागरिकों को लग रहा है कि ट्रूडो ने भारत से पंगा लेकर कनाडा को मुश्किल में डाल दिया है। इन लोगों को डर लग रहा है कि कट्टरपंथी अब कनाडा में भी खालिस्तान न बना दे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का ये बयान सामने आया तो भारत ने इसे खारिज करते हुए कनाडा की क्लास लगा दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि इस हिंसा में भारत का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। ट्रूडो ऐसे विवादित और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद ट्रूडो की जमकर बेइज्जती हुई। पिछले दिनों जब ट्रूडो G20 की बैठक में भाग लेने आए तो भारत ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ऊपर से उनका प्राइवेट जेट खराब होने के कारण 36 घंटे उन्हें भारत में इंतजार करना पड़ा। खालिस्तानियों को लेकर ट्रूडो का जो रुक रहा है और कैसे वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं, इनके चलते ट्रूडो को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। इससे पहले भी जब ट्रूडो साल 2018 में 7 दिवसीय दौरे पर अपने परिवार के साथ आए थे, उस समय भी इनको ज्यादा भाव नहीं दिया गया और केवल जूनियर लेवल के मंत्री ही उनके स्वागत में पहुंचे। और जब आगरा के ताजमहल को देखने गए तो वहां के मुख्यमंत्री योगी भी नहीं पहुंचे और जब गुजरात गए तो वहां पर मोदी जी ने इनकी कोई खबर नहीं ली। इससे पहले जब भी किसी देश के कोई बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में गुजरात दौरे पर आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ होते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे तो भैया कौन इनको इज्जत देगा, कौन इनको भाव देगा। जाहिर सी बात है कि भारत विरोधी नीतियों के चलते जस्टिन ट्रूडो को भारत का कहर झेलना पड़ा है। तो चलिए, ये तो बात हुई कि कैसे भारत ने जस्टिन ट्रूडो को उनकी औकात दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।